हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन टेक्निकल का प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके DFCIL CBT2 सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मॉसफेट इज ए डिवाइस। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो आपका मॉसफेट है यह वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। ठीक है, तो हम इसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन छोटा है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए या आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉसफेट क्या है आपका वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। ठीक, तो इसका यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ऑपरेटेड बाय वोल्टेज मतलब कि वोल्टेज द्वारा संचालित होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको याद रखना है मॉसफेट क्या है, वोल्टेज कंट्रोल है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। अगला है IGBT एंड मॉसफेट आर यूज्ड इन। IGBT और मॉसफेट का यूज कहाँ करते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके UPS में। ठीक, UPS में। UPS क्या है आपको पता होगा कि कंप्यूटर वगैरह में जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है कि जब लाइट कटने के बाद आपका कंप्यूटर ऑन रहता है, वही है आपका UPS, मतलब लाइट जाने के बाद आपको सप्लाई प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे IGBT और मॉसफेट का हम यूज UPS में करते हैं, बैटरी में नहीं करते हैं क्योंकि बैटरी का काम होता है पावर को जनरेट करना होता है, ट्रांसफार्मर भी नहीं करते हैं, और सर्किट ब्रेकर में हम इसमें भी हम नहीं करते, इसमें तो हम रिले का यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला है दी मॉसफेट स्विच इज इट ऑन स्टेट में बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू। मतलब कि जब मॉसफेट स्विच चालू अवस्था में होता है तो वह किस तरह का व्यवहार करता है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए मॉसफेट क्या होता है। मॉसफेट में सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, इसमें SiO2 की लेयर होती है। ठीक है, SiO2 की लेयर होती है सिलिकॉन ऑक्साइड की। ठीक, तो यह एक तरह का यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होने देता है। SiO2 जो है या कुचालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो यह आपके यहाँ पे कैपेसिटर, जैसे कैपेसिटर में आप देखे होंगे कि दो प्लेटों के बीच यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक भरा होता है जो कि करंट का फ्लो नहीं होने देता है। सेम उसी तरह ही मॉसफेट में आपका SiO2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैपेसिटर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तीव्र डिवाइस है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे फास्ट डिवाइस है वह आपका मॉसफेट है। ठीक है, मॉसफेट बहुत ही तेज़ी से कार्य करने वाला डिवाइस है क्योंकि पहले BJT था, फिर FET आया, फिर मॉसफेट आया। मॉसफेट जो है सबसे एडवांस वर्जन है। ठीक, इस वजह से सबसे फास्ट हो जाएगा। और अगर सबसे लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट आपका होगा, लोवेस्ट जो आपका होगा यही आपका ऑप्शन डी वाला होगा। आपका क्या है ट्रायोड वाल्व। ये सबसे पुराना, बहुत पहले के समय में ट्रायोड वाल्व यूज होता था जो कि बहुत ही स्लो वर्क करता था। लेकिन अगर फास्ट की बात करें तो फास्ट आपका होगा मॉसफेट। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET इज डिवाइस। मतलब कि FET कैसा है, तो अभी हमने बताया आपको कि FET हो आपका या फिर आपका हो मॉसफेट। ये दोनों डिवाइस दोस्तों, ये दोनों होती हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मैं बोल दे रहा हूँ 2 बार 3 बार कि आपका जो FET होगा चाहे मॉसफेट होगा, FET और मॉसफेट दोनों ही वोल्टेज कंट्रोल हैं। ठीक है, वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज नियंत्रित युक्ति, मतलब किसके द्वारा कंट्रोल्ड होती है, तो वोल्टेज द्वारा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या है, अगला एक क्वेश्चन है यदि FET में ड्रेन सोर्स वोल्टेज मतलब VDS बराबर कितना दिया है आपका 50 दिया। ठीक, 50 वोल्ट। ठीक, तथा एम्पियर परिवर्तन मतलब ID दिया है। ठीक, ID दिया है आपका 25। यहाँ देखिए दोस्तों दिया है यदि FET में ड्रेन सोर्स वोल्टेज क्रमशः और ड्रेन धारा मतलब ID जो है 25 है और VDS जो है आपका 50। तो आपसे ड्रेन रजिस्टर पूछा है, मतलब कि
आर डी पूछा है, ठीक। आर डी बराबर क्या होगा दोस्तों आपका, आपने नॉर्मली क्या पढ़ा है, वी इक्वल आई आर पढ़ा है, ठीक। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो जब यहाँ से हम आर बराबर निकालेंगे वी अपॉन आर, आर हो जाएगा, वी अपॉन आई होगा, ठीक। तो यहाँ पे वी डी एस लिख सकते हैं, वी डी एस बटे आई डी लिख सकते हैं, ठीक। तो वी डी एस का हमारा वैल्यू कितना है, 50 है। 50 बटे 25 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 2 ओम आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है सही हो जाएगा, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा। नॉर्मली क्या करना है, वी इक्वल आई आर आप पढ़ा होगा, उसी से हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में प्रवर्धक गुणांक का सूत्र। प्रवर्धक गुणांक दोस्तों आपको पता होगा, यह होता है म्यू बराबर होता है वी डी एस बटे वी जी एस। मतलब कि आपका म्यू बराबर होगा वोल्टेज ड्रेन और सोर्स के बीच का वोल्टेज बटे गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये तो आपका हो जाता है जो अभी हमने प्रतिरोध निकाला था रजिस्टर का, रजिस्टर होता है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा आपका, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी तापमान स्थिरता अधिक होती है। तो एफईटी की दोस्तों, एफईटी जो है इस पर कोई तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह तापमान से स्थिर रहता है। तो यहाँ पे एफईटी हमारा सही हो जाएगा। अगला है पी मॉसफेट की एन मॉसफेट की तुलना में कम होता है। आपको बताना है कि जो पी मॉसफेट है एन मॉस की तुलना में क्यों कम होता है। देखिए हम बता देते हैं आपको। पी में जो करंट का फ्लो होता है होल्स के थ्रू होता है, ठीक। होल्स, ठीक, होल्स हो गया। और जो एन मॉस है इसमें आपका होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, ठीक। तो इस वजह से जो हमारा स्विचिंग स्पीड है, पी मॉसफेट की स्विचिंग स्पीड जो है एन मॉसफेट की तुलना में कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि एन मॉसफेट में इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट का फ्लो होता है और पी मॉसफेट में आपका होल्स के थ्रू होता है, ठीक। इस वजह से पी मॉसफेट की स्विचिंग स्पीड कम होती है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है मॉसफेट का प्रयोग करने वाली परिपथ में डेंसिटी बटे चिप एरिया होती है। डेंसिटी, ठीक, डेंसिटी बटे चिप एरिया, ठीक, चिप एरिया, ठीक। चिप एरिया आपका क्या होता है, अब बताना है मॉसफेट में। दोस्तों ये जो होता है ये अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि मॉसफेट जो है आपका बहुत ही छोटी डिवाइस है, मतलब कम स्मॉल स्पेस लेता है, ठीक है। कम जगह में मॉसफेट काम करता है, कम जगह मॉसफेट बना होता है, ठीक। तो कम जगह में होने के कारण इसमें जो चिप मतलब जो छोटे छोटे इसमें कंपोनेंट लगे होते हैं, बहुत ही कम जगह में अधिक कंपोनेंट लगा होता है, ठीक। तो इस वजह से यह इसका जो डेंसिटी अपॉन चिप एरिया होगा वह अधिक होगा, ठीक, मॉसफेट में। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मॉसफेट की प्रचालन गति होती है। तो देखिए दोस्तों मॉसफेट जो है सबसे बहुत अधिक सबसे फास्ट वर्क करता है। क्यों, क्योंकि यह एडवांस है। पहले बीजेटी था, उसके बाद एफईटी आया, फिर मॉसफेट आया। तो मॉसफेट जो है सबसे एडवांस है, इस वजह से इसमें जो इसकी प्रचालन होती है यह बहुत ही फास्ट होती है। अगला है निम्न में से कौन सा असत्य है, ठीक। असत्य बताना है कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए एफईटी का गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कम होता है, सही है, ये तो बिल्कुल सही कहा गया है। एफईटी को गेट के साथ भी बनाया जा सकता है, सही है, एफईटी में गेट होता ही है आपका। एफईटी का आकार तथा दक्षता उच्च होती है, ये भी बात सही है, आकार छोटा होता है और इफिशियंसी इसकी हाई होती है, ठीक। एफईटी का इनपुट इम्पीडेंस बहुत कम होता है, यह गलत कहा गया, ठीक। तो यह गलत कहा गया, बाकी जो हमारा ऊपर का 3 है वो सही है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे हमसे गलत पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए एफईटी जो है यह रिवर्स बायस में कार्य करता है, रिवर्स बायस, ठीक। रिवर्स बायस में कार्य करने के कारण इसका जो है इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, ठीक, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। आप थोड़ा इसे पता होना चाहिए। इनपुट इम्पीडेंस अगर ZIN की बात करें, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है मॉसफेट में,
मॉसफेट, ठीक। उसके बाद होता है आपका एफईटी में, नहीं उससे कम होता है एफईटी में, और सबसे कम होता है बीजेटी में, ठीक। तो ये हम यहाँ एरो बना दे रहे हैं, देखिए घटते से बढ़ते क्रम में, ठीक। ये हमारा घटते से बढ़ते क्रम, मतलब कि सबसे कम इनपुट इम्पीडेंस आपका होता है बीजेटी में, उससे ज़्यादा होता है मॉसफेट, उससे ज़्यादा होता है एफईटी में, और सबसे ज़्यादा होता है मॉसफेट में, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक एफईटी है में, देखिए एफईटी में क्या होता है, देखिए यही वाला है ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए प्रचालन के लिए रिवर्स वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है, मतलब कि रिवर्स वोल्टेज, मैंने आपको बताया था कि एफईटी जो है आपका रिवर्स बायस में कार्य करता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वही सही होगा। क्योंकि अगला देखिए 3 पीएन जंक्शन होते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। प्रचालन के लिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन पर निर्भर करता है, ये भी गलत है, ठीक। प्रचालन के लिए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन निर्भर करता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे एक एफईटी में आपका प्रचालन के लिए रिवर्स वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे हमारा डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए एफईटी में इनपुट धारा, देखिए दोस्तों इनपुट धारा ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एफईटी जो है रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक। तो रिवर्स बायस में काम करता है, तो इसका जो जेड इन होता है, जेड इनपुट इम्पीडेंस की बात करें 10⁹ से लेकर 10⁻12, मतलब कि अगर हम करंट की बात करें, इसमें करंट कितना फ्लो होता है, तो कहीं ना कहीं नैनो और पिको एम्पियर में फ्लो होगा, ठीक है, नैनो एम्पियर या पिको एम्पियर में। यहाँ ऑप्शन ना तो नैनो एम्पियर में दिया है, ना ही पिको एम्पियर में, तो इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन डी मार देंगे कि ना के बराबर ही करंट फ्लो होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है निम्न में से किस युक्ति का उच्चतम इनपुट प्रतिबाधा होता है, ठीक। अभी मैंने बताया था आपका मॉसफेट, अभी मैंने बता दिया था आपको मॉसफेट में। क्यों? क्योंकि अगर हम जेड इनपुट इम्पीडेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा आपका मॉसफेट, ठीक, मॉसफेट, उससे कम होगा एफईटी में, और सबसे कम होगा आपका बीजेटी में, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा दिखा दे रहा हूँ ऊपर, मतलब नीचे से घटते से बढ़ते की क्रम में है। सबसे कम बीजेटी, उससे ज़्यादा एफईटी, और सबसे ज़्यादा मॉसफेट में होता है, तो यहाँ पे हमारा मॉसफेट सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं, पिछले जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए थे, एएलपी का हुआ या फिर लखनऊ मेट्रो का हुआ, वहाँ पे डायरेक्टली पूछे गए थे, ठीक। अगला देखिए बीजेटी की तुलना में एफईटी लाभकारी होता है, क्यों होता है? अभी मैंने बताया आपको क्यों अधिक लाभकारी इन बीजेटी की तुलना में एफईटी। तो यहाँ देखिए इसमें गेन बैंडविड्थ उच्च होती है, गलत, इसमें गेन बैंडविड्थ कम होती है। या धारा नियंत्रक कर गलत है, या वोल्टेज, अभी बताया था पहले क्वेश्चन में, या वोल्टेज होता है। इसका नॉइज इम्यूनिटी निम्न होता है, ये भी गलत है, उच्च होता है, ठीक। आप पहला ऑप्शन देखिए इसकी निवेश मतलब इनपुट प्रतिबाधा उच्च होती है। अभी वही मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा मॉसफेट होता है, उससे कम एफईटी होता है, और सबसे कम आपका होता है बीजेटी, ठीक। तो यहाँ पे बीजेटी से उच्च होता है, ठीक। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों एफईटी कार्य करता है, एफईटी जो है आपको पता होना चाहिए यूनी जंक्शन डिवाइस है, यूनी जंक्शन, ठीक, यूनी जंक्शन डिवाइस है आपका, मतलब कि इसमें जो करंट का फ्लो होता है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसमें जो करंट का फ्लो होता है केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, केवल बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही करंट का फ्लो होता है, ठीक है। जबकि बीजेटी क्या है, बीजेटी बाईपोलर डिवाइस है, मतलब कि वहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण करंट का फ्लो होता है, जबकि एफईटी में केवल आपके इलेक्ट्रॉन के ही द्वारा करंट का फ्लो होता है, ठीक। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।